अब बिहार की सियासत में होगा आपका आगमन। लोकसभा की सभी 40 सीटों से पार्टी लड़ेगा चुनाव। भ्रष्टाचार, शराब नीति और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को बनाएगा मुद्दा। अब रेल यातायात से जुड़ गया गोड्डा। सांसद निशिकांत दुबे ने डांडी हॉल्ट का किया उद्घाटन। पहली ट्रेन रवाना। रांची के मैसरूखीगंज में वैश्य बाप बेटे की करतूत। बेटे ने की लड़की की दुष्कर्म तो बाप ने की जान से मारने की कोशिश। चंद्रपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म की सजा मात्र 10 लाठी। पंचायत ने सुनाया फैसला। मुख्य ने कहा ऐसी सजा से आरोपियों का हौसला बढ़ेगा। और दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाया 1 विकेट पर 181 रन। मुरली विजय शतक के करीब। पुजारा ने भी ठोका 50। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में अब बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद नई नवेली आम आदमी पार्टी की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इसके मद्देनजर पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है और जनता के मुद्दों की पहचान की जा रही है। पार्टी ने चुनाव के मुद्दे को लेकर जनता से बातचीत करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी में किसी बाहुबली और अपराधी के लिए जगह नहीं होगी। पार्टी का विस्तार करने के लिए बिहार को 4 हिस्सों मिथिलांचल, उत्तरी बिहार, मगध, पटना और भागलपुर, मुंगेर में बांटा गया है। वहीं वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए पार्टी 3 स्तरीय सदस्यता अभियान चला रही है। इसके तहत गांवों में विज्ञापन वैन का इस्तेमाल, पटना और आसपास के इलाकों में 15 कैनोपी लगाया जाना और घर घर जाके पार्टी का प्रचार करना शामिल है। साथ ही पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9507101888 शुरू किया है, जिसके जरिए पार्टी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। आम आदमी पार्टी बिहार सरकार के भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार की शराब नीति और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश विधानसभा की सीटें बढ़ाने पर पत्र लिखकर औपचारिकता पूरी करने से ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने सुबोधकांत पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग रैली में आने वाली भीड़ को देखकर बौखला गए हैं। गौरतलब है कि सुबोधकांत शाह ने कहा था कि लाखों खर्च कर एक साधारण आदमी भी लाखों की भीड़ जुटा सकता है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन मुंडा ने मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। निर्दलीय की सरकार में राष्ट्रीय दल कांग्रेस यदि समर्थन दे रही है तो इसके पीछे हेतु क्या है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। तो हेतु अब सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की रैली को जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, स्वाभाविक रूप से ऐसे नेताओं को बौखलाना, मैं मानता हूं कि बौखलाएंगे ही और इस तरह के बयान देंगे। झारखंड की जो सभा होगी वो भी ऐतिहासिक सभा होगी। उस सभा को देख करके, उस सभा का जो अंदाज़ा लग रहा है, उससे इन लोग विचलित हैं और उससे लोग परेशान हैं। जयराम रमेश जी भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं और एज ए चेयरमैन झारखंड प्रदेश में उनकी भूमिका लोग बता रहे हैं। सारे विधायक यानी पूरा विधानसभा यदि पारित करके भेज दिया है तो माननीय भारत सरकार के मंत्री को मंत्री परिषद में इस पर बात करना चाहिए कि जो प्रस्ताव राज्य विधानसभा के तरफ से आया है उस पर विचार करते हुए सीट बढ़ाने चाहिए, ना कि पत्र लिख करके अपनी औपचारिकता पूरा। खूंटी के सांसद सह लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने कहा है कि 29 दिसंबर को होने वाली मोदी की रैली लोकसभा चुनाव में असरदार साबित होगी। मोदी की लोकप्रियता ग्रामीण इलाकों के साथ साथ युवाओं में भी काफी है।
रैली में भाग लेने खूंटी आए करिया मुंडा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मोदी जरूर प्रधानमंत्री बने। वहीं विधानसभा सीट बढ़ाए जाने के केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि पहले ही उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव विधानसभा केंद्र सरकार को भेज चुकी है, जो अब तक लंबित है। उन्होंने भाषा विवाद को लेकर भी व्यर्थ की बयानबाजी बताते हुए कहा कि कोई मंत्री इस संबंध में अकेले फैसला नहीं ले सकता। तो चुनाव में असर क्या पड़ेगा इसकी तो हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि रैली ठीक हो, रैली सफल हो, इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग, और कुछ ना कुछ असर होगा ही। रैली के पहले से ही नरेंद्र मोदी के नाम को गांव तरफ भी लोग जानते हैं। लोगों का कहना है कि भाई एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गिरिडीह में बीजेपी नेता और सांसद पीएन सिंह ने आशंका जताई कि वोट के लिए हेमंत सरकार ऐसी नीति लागू कर सकती है जिससे फिर पूरे झारखंड में आग लग जाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। यहाँ की समीक्षा से मुझे पूर्ण संतुष्टि है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को रांची तक पहुँचाने में गिरिडीह के हमारे संगठन और यहाँ के सारे वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है रांची की रैली की सफलता का, उस लक्ष्य को पूरा करने में गिरिडीह का भी अभूतपूर्व योगदान होगा। जेएससीए अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को सिरे से नकारते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी की रैली में कई और भी लोग मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक आम नागरिक के नाते अमिताभ चौधरी मोदी की रैली का प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए पार्टी उन्हें धन्यवाद का पात्र मानती है। एक नागरिक के नाते मोदी जी के कार्यक्रम के बारे में मुझे भी समाचार पत्रों से पता मिला है कि वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि उसमें जाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो किसी प्रकार का कोई आह्वान नहीं है। एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक के नाते वो इस कार्यक्रम में लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक का जो संपर्क और संबंध है वो उतना ही है, और वो एक जागरूक नागरिक के नाते मोदी जी के कार्यक्रम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको 29 दिसंबर को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रांची रैली को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। रैली की वजह से आम लोगों को जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए नए रूट बनाए गए हैं। ट्रैफिक एसपी राजीव रंजन ने बताया कि रांची के बाहर से आने वाली गाड़ियों को रिंग रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे शहर के आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, और रैली में शिरकत करने वाले जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनको भी रैली स्थल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए रैली स्थल तक हम लोग मुख्य रूप से आम लोगों के लिए, जो बाहर से आने वाले हैं लोग, उनके लिए 2 मार्ग हम लोग चिन्हित किए हैं। वहाँ तक वही गाड़ियाँ जाएंगी जिनके पास पास होगा। बीजेपी के भी वैसे पदाधिकारी जो एमएलए एमपी या जो इम्पोर्टेंट पदाधिकारीगण हैं जो बाहर से अगर आ रहे हैं, तो जिनको वो पास इशू करेंगे वही लोग बैरिकेडिंग से आगे जा पाएंगे, अन्यथा बैरिकेडिंग के आगे कोई गाड़ी नहीं। हजारीबाग से बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा अपने ही लोगों की बेरुखी से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव का समय आता है, देश की कई बड़ी शक्तियां उनके खिलाफ साजिश करने लगती हैं। देश में एक बड़ी साजिश होती है, देश में, और खास करके उस समय जबकि लोगों को लगता है कि शायद भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में बन जाएगी और यशवंत सिन्हा कहीं ना कहीं कुछ बन जाएंगे, क्योंकि हम बहुत लोगों को के लिए कन्वीनियंट नहीं है। हम बहुत लोगों के लिए देश में असुविधा के कारण होते हैं। गुरुवार से रेलवे के नक्शे पर गोड्डा का नाम भी जुड़ गया। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने पड़ैयाहाट प्रखंड के डांडे हॉल्ट का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अपने संबोधन में सांसद ने बताया कि राजनीतिक विरोध के बावजूद ये संभव हो पाया है। वहीं मालदा डिवीजन के डीआरएम ने कहा कि ये हॉल्ट
उनके रेल प्रमंडल के खूबसूरत हॉल्टों में से एक है। अभी 2 गाड़ियां आना जाना करेंगी और आने वाले दिनों में जब ये खंड रामपुर हाट से जुड़ेगी तो बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन इस ओर से शुरू हो जाएगा। दांडे हॉल्ट जो है हमारी डिवीजन की सबसे खूबसूरत हॉल्टों में से एक है। इसमें हमने 5 नलकूप दिए हैं, एक वेटिंग हॉल है और एक टिकट सेलिंग के लिए एक विंडो है। दांडे का नाम अब पोस्ट ऑफिसों में चला गया है, गृह मंत्रालय में चला गया है, डिफेंस में चला गया। 20 तारीख जो है गोड्डा के रेल के लिए, जिस तरह से 1947 15 अगस्त 1947 जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस देश के आजादी के लिए, तो गोड्डा के रेल के लिए, क्योंकि गोड्डा को ये हॉल्ट मिला, दांडे हॉल्ट मिला, और गोड्डा को पीरपैंती जसीडीह रेल लाइन की जो बाधाएं हैं शायद वो दूर हो जाएंगी। पटना सिटी के मितन घाट स्थित खानकाह में पर्यटन विभाग के सूफी रिसर्च सेंटर, मखदूम मनई पाक नरेश नेशनल रिसर्च एंड टीचिंग सेंटर, सूफिज्म और कोऑपरेटिंग रिलीजन, डोर मैत्री भवन और पुरुष महिला अतिथि गृह का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान उनके साथ अल्पसंख्यक मंत्री शहीद अली खान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मखदूम साहिन की मजार पर चादर भी चढ़ाया। हालांकि बीमार होने की वजह से उन्होंने ज्यादा देर भाषण नहीं दिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे।